जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा और सारी संगत का कोटि कोटि प्रणाम। संगत के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। संगत जी, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। गुरु जी महाराज की कृपा आप सब पर पूर्णतः बरस रही है। और संगत जी, महाराज से यही अरदास है कि वो आप सब पर अपनी कृपा, अपनी करुणा, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। आपका विश्वास और आपकी श्रद्धा गुरु चरणों में बनी रहे। गुरु जी जो कि हमारे परम पिता परमेश्वर आए दिन हमें कितने ही बंधनों से मुक्त करते हैं, कितनी ही नेगेटिविटी हमारे जीवन से खत्म करते हैं, और संगत जी कितने ही चमत्कार हमारे जीवन में करते हैं। कई बार उन्होंने हमें ऐसी मुश्किलों से निकाला है जो हमें पता भी नहीं होती है। और संगत जी, न जाने कब कैसे किस रूप में आकर हमारे कितने ही कर्म कटवा देते हैं, हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। और संगत जी, जब हमें इस बात का एहसास होता है तब तक तो बहुत देर हो जाती है, और वो ये सारे अनुभव हमारे सत्संग के रूप में गुरुजी महाराज के श्री चरणों में हम समर्पित करते हैं। क्योंकि जब हमारे साथ घटनाएं हो रही होती हैं तब तो उस वक्त हम लोग बहुत दुखी होते हैं, चिंतित होते हैं, कई बार बहुत खुश होते हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने गुरुजी महाराज को याद करना या उनकी वजह से ये सब हो रहा है, ये सब भूल जाते हैं। क्योंकि नादान है हम, उन्हीं के बच्चे हैं ना पर हम। तो इसीलिए संगत जी, गुरुजी महाराज हमें पल पल अपने श्री चरणों में लगाकर अपने नाम, सेवा, सिमरन, जाप इत्यादि सारी चीजों से जोड़कर संगत जी, गुरुजी महाराज हम सबको अपना बच्चा बनाकर अपनी शरण में रखते हैं। और संगत जी, जो भूला भटका कभी विसर भी जाए तब भी वो गुरु चरणों में वापस आ ही जाता है। संगत जी, इसी भाव के साथ, क्योंकि संगत जी ये भाव बहुत प्यारे हैं, ये भाव जो हैं ये सारी संगत के एक्सपीरियंसेस हैं, जो संगत कई बार अपने आप में साझा भी करती है, संगत को भी बताती है, और अपने आप में फील भी करती है ऐसा सब कुछ। तो संगत जी, इसी भाव के साथ हम आज के सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, मंत्र जाप करने से पहले आप सबका मैं तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। जब भी गुरुजी महाराज हमें कोई भी दात बख्शते हैं, चाहे वो पाठ की हो, सिमरन की हो, सेवा की हो, नाम जाप की हो, या संगत जी किसी भी तरह की सेवा की हो, तो आप सब अपने दोनों हाथ बढ़ाकर आगे आकर सेवा करते हैं, खुले मन से सेवा करते हैं। और संगत जी, आज आपकी इस सेवा का शुक्राना, जैसे कि समाधि दिवस आ रहा था 31 मई को, तो संगत जी हमारा जो व्हाट्सएप परिवार बना हुआ है, व्हाट्सएप पे गुरुजी का ग्रुप बना हुआ है अपने परिवार का, संगत जी उसमें एक मैसेज डाला गया था कि सारी संगत मिल करके जपजी साहिब का पाठ, सुखमनी साहिब का पाठ हिंदी में, पंजाबी में सारी संगत मिल करके करेगी। और संगत जी दुखभंजनी साहिब का पाठ इसी तरह से संगत जी जो आनंद साहिब का पाठ है वो करेगी, और संगत जी मूल मंत्र का जाप करेगी। संगत जी सारी संगत का बहुत बहुत शुक्राना मैं अभी से कर देती हूँ, क्योंकि संगत जी 25 मई को हम शुरू हुए थे व्हाट्सएप ग्रुप में। सारी संगत के नाम के साथ उनको अलग अलग पौड़ी दी गई थी हर पाठ की, और सारी संगत अभी तक मोस्टली संगत ने अपनी अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजे हैं, जो जल्दी ही आपको इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा पाठ। और संगत जी, ये पाठ जो है सारी संगत द्वारा साझा पाठ किया गया है, इसमें बहुत 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 शक्ति है। कहते हैं ना कि सत्संग क्यों होता है, वो सत्य का संग होता है और सच्ची संगत का साथ होता है। इसीलिए जब हम साझा पाठ करते हैं उसमें बहुत सी अरदास, है ना, जगत का भला, जन कल्याण, ये सब भी छुपा होता है। तो संगत जी, मैं आप सबसे आशा करती हूँ, आप सबको मेरा यही मैसेज है, ये अनुरोध भी है आप सबसे, ये विनती भी है आप सबसे संगत जी, कि जो भी चैनल पर नए हैं, एक तो प्लीज आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी अपना सत्संग भेजना चाहते हैं लिखकर, या हिंदी हिंदी में साफ एंड राइटिंग में लिखकर भेज सकते हैं, या फिर बिना शोर के ऑडियो वॉइस में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। और संगत जी, इसके अलावा आप लोग प्लीज 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 जो व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए बट इस चैनल से जुड़कर, इस माध्यम से जुड़कर गुरुजी महाराज की दिव्य आभा सुन रहे हैं, संगत जी मेरा आपसे यही अनुरोध है कि जैसे ही प्लेटफॉर्म पर 31 मई को ये सांझा पाठ शेयर किया जाए आप सबसे, उसकी वीडियो अपलोड की जाए, तो आप लोग प्लीज उसको अपने घर में चलता छोड़ दीजिएगा। क्योंकि संगत जी हर संगत की आवाज आपके घर में गूंजेगी, और संगत जी देखिएगा घर में कितनी पॉजिटिविटी आती है। क्योंकि संगत ने चाहे उसे पूरी कोशिश की है उसमें कि वो सही ही रिकॉर्ड कर सके, बट कहीं पे गलती भी हो गई हो तो गुरुजी महाराज मुझे और सारी संगत को क्षमा करें, है तो हम उनके बच्चे ही ना। पर संगत की ये जो कोशिश है गुरुजी महाराज ने अपने सिर मत्थे लगाई है। संगत जी, आपसे आशा करती हूँ जो व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं वो भी प्लीज, और जो व्हाट्सएप ग्रुप में बाकी की संगत भी है, जो दिव्य आभा सुनती है, जो हर मैसेज समझती है और मुझसे पर्सनली बात भी करती है, गुरुजी महाराज के बहुत नेड़े है,
वो सब भी रिक्वेस्ट वाली बात है संगत जी, 31 मई को अपने घर में ये वीडियो ज़रूर चलाएं संगत जी, ठीक है? क्योंकि जो सांझा पाठ किया गया होता है उसमें असीम शक्ति होती है जिसका पार नहीं लगाया जा सकता। तो चलिए आइए संगत जी मंत्र जाप करते हैं और मंत्र जाप के साथ आज के शुक्राना सत्संग दिव्य आभा में जो संगत जी कल हमने दिव्य आभा यानी कि 24वां ऑडियो रिकॉर्ड किया था और आप जी के साथ साझा किया था, उसमें संगत जी जो सत्संग है लंबा होने के कारण हमने नरेंद्र ठंड अंकल के कुछ सत्संग बीच में ही छोड़ दिए थे। आज हम अंकल जी के बाकी के सत्संग लेंगे संगत जी। आशा करती हूँ कि आप सब दिव्य आभा से बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लुधियाना में उनके पैतृक घर के द्वार पर 2 चिन्ह थे। नरेंद्र की पत्नी को कुछ अंदेशा था तो उसने अपनी सास को दर्शन के लिए नैना देवी के मंदिर भेज दिया। जब उनकी सास घर पर नहीं थी, नरेंद्र की पत्नी घर साफ करने और उन निशानों को मिटाने में लग गई। उसने उन निशानों को अपने हाथ से मिटाने का प्रयत्न कर लिया और रात-रात तक उसे घिसती रही, परंतु रात तक उस हाथ में अत्यंत वेदना और सूजन आ गई थी। 4 दिनों में ही उसके बाएं अंग में पक्षाघात हो गया और डॉक्टर्स ने उसे औषधियां देकर कुछ व्यायाम करने को कहा। उस समय नरेंद्र जलंधर में कार्यरत थे। पत्नी के समाचार सुनकर वह घर आना चाह रहे थे, किंतु उनकी पत्नी ने उन्हें फोन पर बताया कि वह चिंता मुक्त हो जाए क्योंकि सदा की भांति गुरुजी ने उनके रोग को मुक्त किया था। उसने बताया कि वह अपना दुखड़ा गुरुजी के चित्र के सामने व्यक्त कर रही थी कि अचानक गुरुजी प्रकट हो गए। अपने इस प्रकार प्रकट होने के अचंबे के शांत होने के बाद गुरुजी महाराज वह हमारे बिस्तर पर बैठ गए। उन्होंने बताया कि उन निशानों का अर्थ उसकी सास की निश्चित मृत्यु थी, जिसे उन्होंने मात्र हाथों के लकवे में ही परिवर्तित कर दिया था। गुरुजी ने अपने भक्त के हाथ मले और फिर उन्हें हिलाने को कहा। जब वह ऐसा ना कर सकी तो उन्होंने इस प्रक्रिया को दोबारा से दोहराया। इस बार वह हाथ को हिला सकती थी। उनका लकवे का जो प्रकोप था वो लोप हो गया था और गुरुजी ने उन्हें सलाह दी कि वे अपनी सास का चित्र उठाएं और उन पर जल डलवाएं और इस जल से उन चिन्हों पर छींटे मारे जाकर छींटे मारते ही वह चिन्ह भूरे रंग से लाल रंग के हो गए। गुरुजी ने बोला कि अब उनकी सास को आशीष मिल गया है, उनकी आयु में वृद्धि हो गई है। इस तरह से गुरुजी ने उनकी सास की मृत्यु के चिन्ह ही मिटा दिए थे। जय गुरुजी। संगत जी जून 2002 में गुरुजी की संगत के साथ नैनीताल जाने की योजना बन रही थी। नरेंद्र की पत्नी सोच रही थी कि गुरुजी उनको साथ चलने के लिए कहेंगे या फिर नहीं कहेंगे। नरेंद्र ने कहा कि ना तो वे उनके पुराने अनुयायी हैं और ना ही वे इतने धनवान हैं, तो गुरुजी उनको संभवतः आने के लिए शायद नहीं कहेंगे। शीघ्र ही पता लगने वाला था कि उनका सोचना कितना गलत था। गुरुजी की संगत में कोई भेदभाव नहीं होता है और उन जैसी तेजस्वी विभूति के सम्मुख सब दीन है। वह तो हमारे दाता हैं और शेष सब कोई भी लौकिक प्रतिष्ठा होते हुए भी मात्र एक भिक्षु ही हैं। गुरु के आगे सब भिखारी ही होते हैं। 2-3 दिन में ही गुरुजी ने नरेंद्र को दिल्ली बुलाया। दिल्ली पहुंचकर लंगर खाने के उपरांत गुरुजी ने उन्हें नैनीताल आने का निमंत्रण भी दिया। जब नरेंद्र घर वापस पहुंचे तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि गुरुजी ने केवल औपचारिकता के लिए उन्हें आमंत्रित किया होगा, पर जाने से 3 दिन पहले गुरुजी ने उन्हें फिर से बुलाया और साथ में ऊनी वस्त्र भी लाने को कहा। गुरुजी ने नरेंद्र के समस्त भ्रम दूर कर दिए थे। नरेंद्र कहते हैं कि उनको आपके जीवन के बारे में, आपकी सोच के बारे में, आपके कार्यों के बारे में और आपके कर्मों के बारे में सब पता है। उनको पता है कि मेरा भक्त क्या सोचता है, क्या करता है और क्या कर सकता है। संगत जी, नैनीताल में गुरुजी ने नरेंद्र को डिप्लोमा अथवा डिग्री पाठ्यक्रम से एमबीए करने के लिए कहा। नरेंद्र ने कहा कि एक दशक के बाद ये करना मेरे लिए तो अत्यंत कठिन होगा, परंतु गुरुजी ने उसे बलपूर्वक ये करने का आदेश दे दिया। नरेंद्र ने डिप्लोमा पाठ्यक्रम करना आरंभ किया, पर उसे पूरा करने की शंका के साथ कि पता नहीं उसे पूरा कर पाएंगे भी या नहीं। परीक्षाओं में नरेंद्र ने गुरुजी से ही सहायता मांगी। गुरु कृपा से उन्होंने ये 2 वर्ष में ही पूर्ण कर लिया और गुरुजी को समाचार देने गए। गुरुजी सोच रहे थे कि नरेंद्र उन्हें ये बताने का कष्ट क्यों कर रहा है। उन्होंने कहा कि परीक्षाएं तो उन्होंने ही लिखी थी और सफल रहे थे। गुरुजी की दया से नरेंद्र ने एमबीए भी कर लिया था। जय गुरुजी। ऐसी है गुरुजी की कृपा।
संगत जी, गुरु जी सबको अपना आश्रय प्रदान करते हैं। उन्हें भक्त के भूतकाल कोई अभिप्राय नहीं है। उन्हें पावन पवित्र विचारों की भी कोई आवश्यकता नहीं है। ईमानदारी से किया गया स्वावलोकन अधिक लाभप्रद होगा। सतगुरु सदाचारी और दुराचारी, अच्छे और बुरे, धनवान और निर्धन, इन सब में कोई भी भेदभाव करते ही नहीं है। उनकी छत्र छाया में परिवार, मित्र, संबंधी आदि सब आकर उनकी कृपा के पात्र बन जाते हैं। पर सतगुरु के साथ एकाकार होने के लिए स्वाभिमान को समाप्त कर उनको पूर्णतः समर्पण करना बहुत ही आवश्यक है। अहंकार नहीं करना चाहिए। फिर गुरुजी अपने भक्त के जीवन पथ को सहज ही कर देते हैं और उसके बुरे कर्मों को जैसा उन्हें उचित लगे वैसा ही निष्फल कर देते हैं। नरेंद्र के भाई सुनील शिव के परम भक्त हैं और दोनों भाई अमरनाथ यात्रा एक साथ कर चुके हैं। संगत जी, 2005 के जून मास में सुनील फिर से अमरनाथ यात्रा पर गए थे। एक स्थान पर भूस्खलन हो रहा था और ऊपर पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर गिरते आ रहे थे। बस एक गहरी खाई के किनारे रुकी हुई थी। सुनील ने गुरुजी को याद किया, उनका चित्र निकालकर उसके ऊपर जल डाला और उस जल को उस दिशा में छिड़क दिया जिधर से पत्थर गिर रहे थे। संगत जी, कुछ ही देर में भूस्खलन बंद हो गया और सब यात्रियों को नवजीवन मिला। उसके पश्चात जब सुनील गुरुजी के दर्शन के लिए दिल्ली गए तो गुरुजी ने उन्हें संगत को यह नया अनुभव फिर से सुनाने को कहा। उनके जीवन की रक्षा करने के लिए गुरुजी ने अन्य अनेक यात्रियों को भी जीवन दान दे दिया था। ये पहला अवसर तो नहीं था जब गुरुजी ने सुनील को जीवन दान दिया था। वर्ष 2000 में सुनील के अपेंडिक्स की शल्य क्रिया हुई थी, पर उसके पश्चात सुनील को मूत्र नहीं आ रहा था। ये बहुत ही गंभीर समस्या थी। इससे संबंधित उदरशूल उनसे सहा नहीं जा रहा था। चिकित्सकों के अनुसार उनकी इस कठिनाई का मूल कारण उनकी मानसिकता थी और उन्होंने विलियम गोलियां खाने को कहा, किंतु स्थिति में तो कोई सुधार ही नहीं हुआ। जब सुनील चंडीगढ़ में गुरुजी के पास गए तो उन्होंने 17 ग्लास चाय पिलाई और 2 लंगर खिलाए। जैसे ही सुनील जाने को तत्पर हुए, गुरुजी ने 1 कप और चाय पीने को कहा। सुनील पहले ही इतना तरल लेने के पश्चात और लेने की स्थिति में नहीं थे, अतः गुरुजी ने वह चाय अपने सामने बिठाकर पीने को कहा। वह बोले कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाहर जाते ही सुनील ने मूत्र किया, कोई 10 मिनट तक। उस दिन से उन्हें वह समस्या पुनः नहीं हुई। गुरुजी के द्वारा अभिमंत्रित चाय ने वह किया जो डॉक्टर्स की औषधियां भी नहीं कर पाई थी। जय गुरुजी। संगत जी, 1997 में एक संबंधी की बेटी मधु अस्वस्थ हो गई थी। उसे कुछ स्नायु संबंधित समस्या थी और उसको उदर का पक्षाघात हो गया था। वह गुरुजी की अनुयायी थी और चिकित्सा के लिए जाने से पहले उसने गुरुजी के दर्शन करने चाहे। उसे चंडीगढ़ लाया गया और बाहर एक खिड़की के पास बिठाया गया जहां से वह गुरुजी को देख सके। मधु ने रोते हुए प्रसाद के लिए प्रार्थना करी। गुरुजी ने उसकी आस्था की परीक्षा लेने के लिए उसको सबसे अंत में प्रसाद दिया। उन्होंने उसको पटियाला के राजेंद्र चिकित्सालय में प्रविष्ट कराने को कहा। संगत जी, 2 सप्ताह वहां रहकर उसके स्वास्थ्य में बहुत सुधार हुआ। चिकित्सालय से निकलकर वह पुनः गुरुजी के दर्शन के लिए आई। उसके शरीर में एक बोतल लगी हुई थी जो गुरुजी ने निकलवा दी। चिकित्सक आश्चर्यचकित थे। उनके अन्य रोगियों को कोई लाभ नहीं हुआ था, किंतु वे 3 सप्ताह के उपचार के पश्चात ही स्वस्थ हो गई थी। सतगुरु के दर्शन ने पुनः दिव्य चिकित्सा का कार्य कर दिया था। गुरुजी की महिमा एक अन्य संबंधी पर भी हुई। जब गुरुजी चंडीगढ़ में रहते थे, लंगर मलेरकोटला से आता था। कुछ परिवारों को लंगर बनाने का कार्य दिया गया था। नरेंद्र की मामी गुरुजी के पास कुछ चपातियां बनाकर भेजना चाहती थी। इस मनोरथ को व्यक्त करने के अगले दिन ही एक भिखारी उनके घर आया और उसने भोजन मांगा, किंतु उन्होंने तो मना ही कर दिया। भिखारी ने कहा कि पिछली रात को तो वह लंगर की बात कर रही थी, पर अब वह चाय भी नहीं दे सकती है। उनको इसका तात्पर्य फिर भी समझ में नहीं आया। वह उसके लिए चाय और 2 लड्डू ले आई। भिखारी ने उनसे कुछ भी मांगने के लिए कहा। उसके इस कथन को भी समझ पाने में वह असमर्थ रही और बोली कि उनके पास गुरुजी का दिया हुआ सब कुछ है। भिखारी ने तुरंत कहा, कल्याण कित्ता। मामी जी को भिखारी को शांति से खाना देने के लिए छोड़कर घर के अंदर चली गई और थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि वह भिखारी वहां से चला गया था और ग्लास वहीं पर रखा हुआ था। भिखारी के अचानक अदृश्य होने से सामान्यतः वह पैसे मांगे बिना नहीं जाते हैं। उनको आभास हुआ कि शायद गुरुजी ही उसी वेश में आए होंगे और वो अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने लगी। संगत जी, जनवरी 2004 में गुरुजी के पिताजी की अवस्था बिगड़ गई।
और नरेंद्र को उनकी देखभाल करने के लिए उनके पास भेजा गया। उन्हें मलेरकोटला के सार्वजनिक चिकित्सालय में दिखाया गया। उनके चिकित्सक डॉक्टर गुरविंदर को गुरुजी के विषय में बताया गया, पर उन्होंने इसमें कोई रुचि प्रकट नहीं करी। गुरुजी ने नरेंद्र को डॉक्टर गुरविंदर के साथ 1 घंटे का सत्संग करने के लिए कहा, पर चिकित्सक ने मना कर दिया। गुरुजी ने फिर नरेंद्र को डॉक्टर से समय नियुक्त कर मिलने के लिए बोला। नरेंद्र की बातें सुनकर भी चिकित्सक ने अलौकिक पर विश्वास करने से बिल्कुल मना कर दिया और कहा कि सबका उत्तर विज्ञान के द्वारा दिया जा सकता है। साइंस बहुत आगे पहुंच चुकी है, आप अंधविश्वास में ना पड़े। फिर भी गुरुजी चिकित्सक को अपने मार्ग पर लाने के दृढ़ संकल्प थे। उन्होंने नरेंद्र को डॉक्टर को दिल्ली आने का निमंत्रण देने के लिए कहा। डॉक्टर गुरविंदर ने फिर से मना कर दिया, पर जैसे विधि की इच्छा, जैसे विधि का विधान, उन्हें दिल्ली में आयोजित एक समारोह के लिए आना पड़ा। डॉक्टर गुरविंदर 2 दिन गुरुजी की संगत में आए। अगले दिन जब गुरुजी ने उन्हें वापस भेजा तो उन्होंने कहा कि वह मलेरकोटला 5 घंटे में पहुंच जाएंगे, यद्यपि दिल्ली से वहां तक 7-8 घंटे का मार्ग है। गुरुजी के कथनानुसार जब यात्रा में 5 घंटे ही लगे तो उनको बहुत ही अचंभा हुआ। दिल्ली में गुरुजी ने नरेंद्र को चिकित्सक से संपर्क स्थापित कर उनसे उनकी बेटी की कुशल क्षेम पूछने को कहा। जब नरेंद्र ने गुरुजी से कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उनकी बेटी मानसिक रोग से पीड़ित है। नरेंद्र ने गुरुजी की इच्छा का पालन किया। डॉक्टर ने पूछा कि वह उनकी बेटी के बारे में जानने को क्यों उत्सुक हैं। नरेंद्र ने जब गुरुजी की बात बताई तो चिकित्सक ने माना कि दिल्ली में गुरुजी की संगत से आने के पश्चात उसमें 85% सुधार हो चुका है। यद्यपि डॉक्टर्स अलौकिक में विश्वास नहीं करते, ये फिर भी उनकी बेटी स्वस्थ होने के मार्ग पर थी। अगले सप्ताह पर वह फिर गुरुजी के दर्शन के लिए दिल्ली आए। शीघ्र ही उनकी बेटी पूर्णतः रूप से स्वस्थ हो गई। नरेंद्र को गुरुजी से मिलने के पश्चात कुछ अभूतपूर्व आध्यात्मिक अनुभव भी हुए हैं। उनमें उन्हें न केवल गुरुजी के अलौकिक रूप के दर्शन हुए, उनकी धार्मिक प्रवृत्तियों में भी परिवर्तन हुआ। स्पष्ट है कि ऐसे अनुभव करवाकर सतगुरु अपने भक्त को अध्यात्म रतन देकर उसे सही राह पर लाने की चेष्टा करते हैं। जय गुरु जी। अमरनाथ, मैं ही शिव हूँ। संगत जी, नरेंद्र बचपन से शिव के भक्त रहे हैं। वह माला जपने और अमरनाथ, जहाँ पर बर्फ का शिवलिंग बन जाता है, वहां जाना बहुत पसंद करते। गुरुजी से मिलने के पश्चात वे अपने भाई सुनील के साथ पुनः उस पवित्र स्थान पर गए। जब वह दोनों गुफा के अंदर जाने के लिए पंक्ति में खड़े हुए थे, नरेंद्र को दिवा स्वप्न होने लगा। गुरुजी की संगत का पूरा दृश्य उसकी आंखों के सामने होता हुआ गुजर गया। चाय प्रसाद आए हुए भक्तों में बांटा जाता, हाल में गूंजती हुई शब्द कीर्तन की मधुर वाणी और पेट भरकर लंगर, भक्तों द्वारा सुनाए गए सत्संग, जिनमें वह अपने निजी जीवन में हुए चमत्कारों का वर्णन करते। देर शाम को पंजाबी गानों, पुराने संगीत या गजलों से वातावरण भर जाता। ये सब याद करते हुए नरेंद्र के मन में प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि गुरुजी है ही कौन? कौन है गुरुजी? उनके मन में ये प्रश्न आने की ही देर थी कि शिवलिंग से उसके ऊपर की दिशा में किरणें निकली और वह उसके ऊपर 1 फुट के वृत्त में फैल गई। उसमें नरेंद्र को शिव के दर्शन हुए, जिन्होंने गुरुजी की छवि बना ली और पुनः शिव की आकृति में आ गए। नरेंद्र के कान में एक ध्वनि गूंजी, मैं ही शिव हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। जय गुरुजी। पूरी गुफा में गुरुजी की गूंज फैल गई, जिसका आनंद नरेंद्र के छोटे भाई सुनील ने भी उठाया। उसी दिन उनके लुधियाना वाले घर में उसकी पत्नी को भी एक स्वप्न आया। उसने गुरुजी को हाथ में त्रिशूल लिए नंदी पर बैठे हुए देखा। केवल 3 माह तक गुरुजी के पास जाने के पश्चात सर्वकर्ता गुरुजी ने भक्त को अपने वास्तविक रूप से परिचित करवा दिया था, जो कि महाशिव हैं। जय गुरुजी। गुरुजी ने एक अन्य अवसर पर अपना परिचय दिया। नरेंद्र परिवार सहित समराला के निकट शिवलिंग के दर्शन के लिए गए थे। नरेंद्र की पत्नी ने उन्हें सोमवार को वहां दूध आदि अन्य सामग्री ले जाकर वहां पूजा करने के लिए कहा। नरेंद्र ने मना करते हुए कहा कि गुरुजी ही शिव हैं और वही शिवलिंग है। उसी रात को उसकी पत्नी ने एक स्वप्न देखा कि वह एम्पायर स्टेट में गुरुजी के सामने बैठी है। उसने गुरुजी को एक पत्र दिया। वह एकदम उठे और अंदर चले गए और अपना एक चित्र लेकर आए। वह चित्र अति सुंदर था, किंतु उस पर से गुरुजी एकदम लुप्त हो गए और उस पर की आकृति दृष्टिगोचर हुई। फिर उसमें से एक शिवलिंग निकला। उसने गुरुजी से इस बारे में प्रश्न किया तो गुरुजी ने चित्र को पुनः देखने के लिए कहा। उसने देखा कि शिवलिंग में ही गुरुजी विराजमान है। उसे अभी भी ये सब अस्पष्ट था, उसे समझ में नहीं आ रहा था। अतः जब उसने गुरुजी से फिर से प्रश्न किया तो वह बोले कि उनके पास आने के बाद
भक्त को कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होती है। गुरुजी ने उसे बताया कि उनके समक्ष आने के पश्चात और कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वह ही रब है, वह ही रब है और वह ही सब है। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, ये अनुभव आपकी प्रिय आंटी के साथ हो रहा है, होता आया है, हो चुका है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। आइए संगत जी, अंकल जी का अगला सत्संग सुनते हैं। एक बार गुरुजी लेटकर पाठ कर रहे थे और सब भक्त उनको घेर कर उनकी सेवा में लगन थे। एक भक्त जो उनके कमल चरण बहुत देर तक दबा रहा था, थक गया और उसने अपना कार्य नरेंद्र को सौंप दिया। नरेंद्र प्रसन्न होकर गुरुजी के पैर दबाने लग गए। उन्होंने गुरुजी के पैरों को हाथ ही लगाया था कि उन्हें अपना परिचय देने के लिए कहा गया। उन्होंने अपना नाम बताया तो गुरुजी ने जोर लगाकर पैर दबाने को कहा। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने तलुए और जोर से दबाने के लिए कहा, क्योंकि उनमें अत्यधिक पीड़ा हो रही थी। 10 मिनट के पश्चात सतगुरु ने पुनः नरेंद्र को अपनी पूरी शक्ति लगाकर तलुए दबाने के लिए कहा। उन्होंने वैसा ही किया। गुरुजी के पैर के अंगूठे से अमृत प्रवाह होने लगा, जैसे कि गायें दूध देती है। गुरुजी के पैर के आसपास 1 फुट तक का क्षेत्र उससे गीला हो गया। गुरुजी ने नरेंद्र को कहा कि अब देखो गुरु कौन है। उनका पूरा शरीर अमृत से भरा हुआ है। इसी प्रकार जब नरेंद्र ने गुरुजी को उनका वास्तविक रूप दिखाने के लिए विनती करी तो उन्होंने नम्रता पूर्वक मना कर दिया। उन्होंने उसे समझाया कि वे 14,000 वाट के तार के समान हैं और उनके भक्त 0 वाट के बल्ब के समान। वे बोले कि अगर उन्हें छुआ गया तो छूने वाला ही नष्ट हो जाएगा। वह शिव है, उसके हृदय की धड़कन ही रुक जाएगी। समय आने पर वह उन्हें दर्शन करने की जब क्षमता देंगे तो उसे वो दर्शन स्वयं ही प्राप्त हो जाएंगे। जय गुरु जी। इसीलिए कहते हैं संगत जी, हर बार बार समझाया जाता है कि गुरुजी महाराज से उनके दर्शनों की अभिलाषा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार हमारा परमात्मा हमें दर्शन देने तो जरूर आता है, भक्त की इच्छा तो पूरी होती है, पर हम इतने डर जाते हैं, इतने भोले होते हैं, हम वो दर्शन ले नहीं पाते हैं। और फिर संगत जब उठती है, अपने स्वप्न से जागती है, तो वो बहुत डरी हुई होती है। उनको लगता है कि पता नहीं उनके साथ कोई अनहोनी होने वाली होती है, जबकि वो तो आप परमात्मा के दर्शन हो रहे होते हैं। इसलिए संगत जी, आपका परमात्मा आपको स्वयं दर्शन दे, वही आपके लिए सबसे अच्छा रहता है। आइए संगत जी, अंकल जी का अगला सत्संग सुनते हैं। यदा कदा गुरुजी भक्त के निजी धार्मिक व्यवहार पर अपनी राय व्यक्त कर दिया करते थे, पर ऐसे अवसर बहुत ही कम होते थे। माला को कुछ भी बताने को वह मना करते थे, क्योंकि ऐसे मनुष्य स्वाभिमानी हो जाता है। परंतु नरेंद्र इस प्रथा को अपने बचपन से करते आ रहे हैं। जैसे कि वह कोई भी पाठ करते तो वह अपनी माला के साथ ही उसका जाप करते थे। संगत जी, एक दिन जब वह ऐसा अपने घर के पूजा कक्ष में कर रहे थे, वह समाधि में चले गए और बड़े मंदिर पहुंच गए। वहां पर वह हॉल में बैठे थे और माला उनके सामने रखी हुई थी। गुरुजी अपने आसन पर आसीन थे और शिव मूर्ति के स्थान पर स्वयं शिव मानव रूप ग्रहण करके विराजमान थे। शिव के हाथ से एक किरण निकलकर उनकी माला पर पड़ी। उसी प्रकार से एक किरण गुरुजी के हाथ से माला पर आई। जैसे ही दोनों किरणें माला पर पड़ी, वह माला टूट गई। उसी क्षण नरेंद्र की चेतना लौटी और उन्होंने देखा कि उनकी माला वास्तव में टूट गई थी। उस दिन से नरेंद्र ने माला को कुछ भी बताना बंद कर दिया है। वह अब गुरुजी के कथन पर विश्वास करते हैं कि प्रार्थना कभी भी करी जा सकती है, किसी भी वक्त करी जा सकती है और अनगिनत करी जा सकती है। प्रभु को याद करने के लिए ना कोई माला, ना ही कोई उपयुक्त समय चाहिए। ईश्वर को खाते पीते, घूमते, भोजन बनाते हुए, लेटे हुए, कोई भी कार्य करते हुए कभी भी याद किया जा सकता है और उसको धन्यवाद दे सकते हैं। यथार्थ में समाधि की सफलता भक्त और ईश्वर के संबंध का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यदि उन दोनों का संबंध अटल और अटूट है तो वह कभी भी कहीं भी किसी भी अवस्था या किसी भी वातावरण में तुरंत ही स्थापित हो जाएगा, भले ही उस समय कानों को चुभने वाला संगीत गूंज रहा हो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए यहाँ 2 मिनट के लिए रुकते हैं और इन भावों पर फिर से विचार करते हैं। संगत जी, बार बार आप सबसे बोला जाता है कि आप सब जैसे अमृत वेला करें, है ना। अमृत वेला पर आप लोगों को बार बार टिप्पणी करी जाती है और आप लोग कई बार बहुत परेशान भी हो जाते हैं कि अमृत वेला में सुबह नहीं उठा जाता। संगत जी, आप अमृत वेला नहीं करते हैं। आप पूरे दिन में जब भी आपके पास शांति से बैठकर नाम जाप सिमरन करने के लिए, गुरु भक्ति में ध्यान लगाने के लिए वक्त होता है, आप तब कर सकते हैं। इसीलिए संध्या वेला में आपसे नाम जाप करवाया जाता है। बट एक चीज होती है कि कुछ होते हैं जो भक्त, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रभु का नाम
जाप और सिमरन करना है। कुछ होते हैं जिन्होंने प्रभु भक्ति में लीन भी होना होता है, उनको गुरु को पाना होता है, उनका गुरु से प्यार बहुत ज़्यादा होता है। आजकल की दुनिया में इतनी भाग-दौड़ में पूरा दिन में आप देख लीजिए, आपकी व्यस्तता इतनी अधिक रहती है, कुछ कम ही होंगे जिनके घर परिवार में ऐसा माहौल होगा कि वो दिन में भी शांति से बैठ कर के पाठ कर सकते हैं। पर संगत जी, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आपको उस वेला में उठने के लिए कहा जाता है जिस वेले में अमृत बरस रहा होता है, यानी कि भरपूर शांति होती है। चारों तरफ का वातावरण शुद्ध होता है, कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई आवाज़ें नहीं, कोई कुछ नहीं। पर जो नहीं उठ पाते हैं, अब कोई बीमार भी हो सकता है, वो उठ ही ना पाए। तो संगत जी, अगर जाग खुलने लग जाए अमृत वेला में, तो हेडफोन लगाकर सुन लिया करें, ठीक है? अगर आपकी ऑटोमेटिकली जो जाग है वो नींद से आप जाग जाते हैं तो। और संगत जी, जो अमृत वेला करते हैं, वैसे तो देखिए आप नहा धोकर बैठे बड़े अच्छे से साफ सुथरा होके, ठीक है? और कोई भी इसमें ऐसा नहीं है कि आपको जोत जगानी है, आपको मंदिर की सफाई करके पहले आपको वो सब रिचुअल्स करने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने गुरु चरणों में बैठे, आप ध्यान लगाएं, ठीक है? और आप उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी नहीं अलाउ कर रही, आपको सोना है तो आप सो भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? और जिनसे गुरु ने सेवा लेनी है पूरी पूरी रात की, जैसे सुबह 3 बजे से उठ करके सुबह के 6 बजे तक अमृत वेला जो करते हैं, 5:30 बजे तक, अगर गुरु ने उनसे सेवा लेनी है, उन पर कृपा हुई हुई है, तो उनसे गुरु ने सेवा ले ही लेनी है। जो नहीं कर रहे हैं वो अपने आप को हीन ना समझे, ठीक है संगत जी? अपने मन में इस चीज़ को लेकर नेगेटिविटी ना लाएं, ठीक है? क्योंकि जब हम ऐसी नेगेटिविटी के साथ उठने की कोशिश करें और पाठ करेंगे, तो फिर वो हमारा मन नहीं टिकेगा, क्योंकि हमारे अंदर वो डर रहेगा, हमसे गलती ना हो जाए, आज उठ गए हैं, कल उठ पाएंगे कि नहीं उठ पाएंगे। ये सारी बातें इंसान है, इंसानों के मन में आती ही हैं, ठीक है संगत जी? तो कोशिश करें, आप जब आपको वेला मिले, जब आपको टाइम मिले अपने घर परिवार से फ्री होकर, शांति से बैठकर आप दिव्य आभा का पाठ सुने, आप गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करें, आंखें बंद करें, महाराज को याद करें, आपके आसपास इतना शोर ना हो, ठीक है? आप उनमें ध्यान लगाएं, उनसे बात करने की कोशिश करें। अल्टीमेटली संगत जी, एट द एंड ऑफ द डे बात यही है कि हमें परमात्मा के नज़दीक जाना है, हमें हमारे गुरु की संगत में रहना है ना? और हमें हमारे गुरु से बात करने की कोशिश करनी है, हमें उन्हें सुनने की कोशिश करनी है, क्योंकि हम तो उन्हें सुनाते ही रहते हैं, कभी अपनी दुख, कभी अपनी खुशी, हंसी, तकलीफ, है ना? कभी अपनी पीड़ा, अपनी चिंता, अपने रोग, अपने भय, अपने डर, और मांगते ही रहते हैं, झोलियां हमारी खुली ही रहती हैं, फैली ही रहती हैं। तो इसलिए संगत जी, बिना किसी डर के आप पाठ करें, बिना किसी डर के प्रभु का चिंतन करें, और जिनसे कुछ भी नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना मंत्र जाप करें गुरुजी महाराज का, उनसे अपनी प्रीति बनाए रखें। और संगत जी, जब आपको आदेश होने लग जाए या जब आपका मन जुड़ जाए, आप गुरुजी महाराज की दिव्य आभा, शिव महापुराण और ऐसे ग्रंथ जो महाराज आपको बख्शे, कई बार ऐसे शब्द ही होता है जिसमें रस आने लग जाता है, शब्द गुरबानी से जुड़ जाए, ठीक है संगत जी? सत्संग से जुड़ जाए, क्योंकि सत्संग में भी यही सब ही होता है, ठीक है? तो संगत जी, डर के कुछ नहीं करना। और उसके बाद संगत जी, आपको एक पर्सनल अनुभव बताती हूँ। आज से संगत जी तकरीबन 9-10 साल से, आज से 3 साल पहले से, जब से महाराज ने अपनी शरण में लिया, और 3 साल पहले के जो 9-10 साल हैं संगत जी, उसमें मेरी भी बहुत आदत बन गई थी ऐसे माला वगैरह करके जाप करने की, क्योंकि हमें शुरू से सिखाया जाता है कि 108 बार करें, 108 बार करें। आप में से भी सबकी बहुत आदत होगी। तो संगत जी, हम सबकी शुरू से यही रूटीन रहती है। पहले पहले मैं ऐसे ही कर लेती थी, जैसे होता है ना, राम राम एक, राम राम दो, सब करते हैं। फिर उसके बाद जैसे ओम नमः शिवाय हमारे रग रग में बसा हुआ है, रोम रोम में बसा हुआ है, तो ओम नमः शिवाय का जब जाप करना तो भूल जाना, गिनती नहीं आनी, थोड़ा लंबा हो जाता था, तो माला ले ली। फिर माला का निरादर बहुत होता था, इधर उधर पड़ी रहती थी, है ना? कई बार ऐसे ही पड़ी रहना, कई बार कुछ होना, कई बार कुछ होना। कई बार कहते हैं कि जो माला हम फेरते हैं ना, माला वैसे ही वापिस आती है। अगर आप माला कर रहे हो, आप आगे 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 जाते जा रहे हो, आपका वो भार बढ़ता जा रहा है। जब कोई माला साधु महात्मा करता है ना संगत जी, फिर भी करता है, उनको जुक्ति होती है माला फेरने की। वो जब माला करते हैं, जब 108 पे पहुंच जाते हैं, वो वहीं से वापिस आ जाते हैं, उल्टी माला घुमानी शुरू कर देते हैं वहीं से ही, ठीक है? वो अपने कर्मों को और नहीं बढ़ाते, वो पीछे 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 पीछे, मतलब कर्म बंधनों से मुक्ति की ओर चलते रहते हैं। तो ये भी एक जुक्ति है माला फेरने की। पर जब हम गुरुजी महाराज से जब से जुड़े हैं, तब से मैंने यही अनुभव किया, और माला छूट भी जाती थी, फिर होता था, और फिर 1-1 2-2 महीने कई बार पाठ ही नहीं होता था, बहुत कुछ होता था संगत जी। तो पर इतना था कि परमात्मा ने, शिव ने, गुरु ने हाथ इतना पकड़ा हुआ था कि ओम नमः शिवाय का जो जाप था ना संगत जी, वो रोम रोम में ऐसा बस गया, ऐसा वो हो गया कि बस परमात्मा ने कभी हाथ नहीं छोड़ा, ना कभी साथ छोड़ा। तो इसलिए संगत जी, अब जब गुरुजी महाराज ने मतलब 2.5-3 साल से अपनी शरण में लिया, साक्षात बताया कि परमात्मा रब रूप जो है वो मानव चोले में आए और हमारे सामने
हैं और अभी भी उनके स्वरूप में हम कहते हैं हम रब को नहीं देख सकते, बट उनके स्वरूप में हमने रब को पा लिया है। तो संगत जी, अब महाराज ने हमें उतना ही बड़ा मंत्र जाप दिया, ओम नमः शिवाय, ब्लेस करके दिया, शिव जी सदा सहाय। संगत ने गुरुजी महाराज के श्री चरणों में समर्पित किया उसी मंत्र जाप को, अपनी भावनाओं को समर्पित किया, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय के साथ। तो संगत जी, इससे बड़ी चीज और क्या ही हो सकती है ना। तो इसलिए मंत्र जाप जो है वो जरूरी नहीं है कि 108 बार किया जाए, 11 बार किया जाए, 21 बार किया जाए। आप जितनी बार कर सकते हैं करें, ठीक है। बाकी ये होता है कि कई बार हमारी भावना होती है उसे उतनी बार करने के लिए, कई बार हमें महाराज का इशारा हो जाता है कि हम इतनी बार पाठ करें, वो एक अलग बात है। बट मन ही मन इसको बसा ले। अब तो ऐसा है कि खाते हो, पीते हो, सोते हो, जागते हो, आप लोगों से जैसे मैं दिव्य आभा भी पढ़ रही हूँ, कुछ भी है संगत जी, ठीक है, वो अंदर ही अंदर वो चलता ही रहता है, ठीक है। तो ऐसी ही जो भावना है, इसी के साथ चलिए संगत जी, अंकल जी का एक और छोटा सा सत्संग है, उसको लेंगे और फिर आज के सत्संग को समाप्ति की ओर ले चलेंगे गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ ही। एक अवसर पर गुरुजी ने नरेंद्र और उनके परिवार को कुछ दिन के लिए बड़े मंदिर में ही रहने के लिए कहा। वहां रहते हुए एक दिन नरेंद्र और एक अन्य अनुयायी हाल में रखी हुई शिव प्रतिमा को साफ कर रहे थे। अचानक नरेंद्र ने उस मूर्ति के चरणों से अमृत निकलता हुआ देखा। उन्होंने उसे कपड़े से साफ किया, पर वह स्थान फिर से गीला हो गया। नरेंद्र के साथ जो अनुयायी थे, उन्होंने कहा कि ऐसा तो संभव ही नहीं है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र ने उस स्थान पर ब्रासो नहीं लगाया होगा। जब उन्होंने स्वयं उसे साफ करने का प्रयास किया, तो तुरंत ही वहां पर फिर से अमृत का प्रवाह हुआ। ये देखकर वह भी अचरज में पड़ गए। नरेंद्र पहली बार बड़े मंदिर दिसंबर 1998 में गए थे। गुरुजी ने स्वयं उन्हें और अन्य अनुयायियों को उसका भ्रमण करा के दर्शन कराए थे। अचानक सबने देखा कि आधा लिंग गीला है और वह सोच रहे थे कि ये कैसे संभव हो सकता है। उनके ऐसा सोचते ही गुरुजी तुरंत बोले कि उस पर अमृत वृष्टि हो रही है। जय गुरुजी। उन्होंने भविष्यवाणी करी कि एक दिन गंगा नदी स्वयं आकर इस लिंग को दुग्ध स्नान कराएगी। ये लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों से भी प्रमुख होगा और जिनकी अभिलाषाएं कहीं और पूर्ण नहीं हो सकेंगी, वो यहाँ पर आकर सारी मनोकामनाएं पूर्ण करवा सकते हैं। गुरुजी के इस कथन के एक सप्ताह के पश्चात एक अन्य अनुयायी श्री सिंगला ने स्वप्न देखा कि गंगा इस लिंग को अपने जल से स्नान करा रही है। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। 2006 में नरेंद्र का परिवार मथुरा कृष्ण भक्तों के पावन स्थल पर तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाह रहा था, किंतु अथक प्रयास करने पर भी उनकी योजनाएं क्रियान्वित होने से रह जाती थी। अप्रैल 2006 तक ऐसा ही चलता रहा। इसी समय परिवार बैसाखी के अवसर पर बड़े मंदिर में आया। गुरुजी ने नरेंद्र की पत्नी को स्वप्न में दर्शन दिए और उसको अपने कमल चरण दबाने के लिए कहा। उनके पैर दबाते हुए सतगुरु के चरणों में से एक कृष्ण की मूर्ति प्रकट हुई। उन्होंने उसे वह उनके पेट पर रखने के लिए कहा। जब उसने ऐसा किया तो वह पेट के अंदर जाकर अंतर ध्यान हो गई। फिर गुरुजी अपने कक्ष में गए और नरेंद्र की पत्नी ने देखा कि वह एक मंदिर में परिवर्तित हो गया है। वहां पर राधा कृष्ण का एक विशाल चित्र था। वह भक्त जो वृंदावन जाकर कृष्ण की प्रतिमा देखना चाह रही थी, गुरुजी ने उसे ये स्पष्टीकरण दे दिया था। गुरुजी ने प्रश्न में ये देखकर संगत ने गुरुजी से स्पष्टीकरण मांगा। गुरुजी ने प्रश्न में उत्तर दिया कि क्या उसे दर्शन हुए? उसे वृंदावन जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब कुछ ही यहाँ है, सब कुछ ही इधर है। नरेंद्र एक अन्य घटना का भी हमें वर्णन करते हैं, जिसमें गुरुजी ने अपनी वास्तविकता प्रकट करी थी। एक स्वप्न में नरेंद्र को एक हॉल में ले जाया जाता है। गुरुजी उसे बुलाकर 3 बार उसके कान खींचते हैं और फिर मस्तक के मध्य के स्थान को 3 बार छूकर कहते हैं, कल्याण हो गया, कल्याण हो गया, चाह तेरा कल्याण हो गया। कुछ दिन के पश्चात नरेंद्र ने देखा कि गुरुजी के लॉकेट पर, जिसे वे सदा पहने रखते हैं, ओम और शेषनाग की छवि अंकित है। ये अभी भी नरेंद्र के लॉकेट पर देखी जा सकती है। नरेंद्र ने इसका उल्लेख गुरुजी से किया तो वह बोले, केवल भगवान ही ये कर सकते हैं, कोई और अपने को ईश्वर कह सकता है भला? तो गुरुजी कहते, वह ही परमात्मा है और यथार्थ में विधाता वही है। उनका रूप रहस्यात्मक और आश्चर्यजनक है। नरेंद्र उनसे उनकी जूतियां प्राप्त करने की घटना का उल्लेख करते हैं और वे ये बताते हैं कि वे 3 आकार की हैं, 6, 7 और 8, और गुरुजी उन तीनों को ही पहना करते थे। कई अन्य अनुयायियों ने भी गुरुजी के विभिन्न रूपों को देखा है। ऐसा केवल वही कर सकता है जिसने भौतिक पर विजय प्राप्त कर ली हो, जो माया से उच्च हो, प्रकृति जिसके चरणों में निवास करती हो, जो उसका स्वामी हो, जो कि शिव है, जिसका कोई आदि मध्य या अंत ही नहीं है।
जिसने समय से पहले जन्म लिया हो और जिसने गुरु जी के रूप में मानव जाति का कल्याण करने के लिए अवतार भी लिया हो, वह प्रेम सहित अपने भक्तों का संरक्षण करते हैं। उन्हें कभी भी अयोग्य होने का आभास नहीं होने देते और सदा अपने भीतर छिपी हुई दिव्यता को खोजने की प्रेरणा देते हैं। जय गुरु जी। नरेंद्र धंड अंकल, अहमदाबाद से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, दिव्य आभा के अगले सत्संग हम कल की ऑडियो वॉइस शुक्राना में लेंगे। ठीक है संगत जी, आइए आज हम मंत्र जाप करते हुए गुरुजी महाराज का शुक्राना करते हुए कि गुरुजी महाराज ने हमें अपनी शरण में लिया। और संगत जी, कई बार क्या होता है, दिव्य आभा जब पढ़ते हैं ना, या ऐसे भी संगत पहले से भी जैसे जुड़ी हुई है, तो संगत के हम सत्संग भी कई बार सुनते हैं, तो संगत के मन में बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं जिनके साथ ये अनुभव नहीं हुए होते, तो वो पूछते हैं कि क्या ऐसा संभव है, क्या ऐसे दर्शन होते हैं। संगत जी, हम सपने में सुनते हैं, सत्संग में सुनते हैं कि संगत को स्वप्न दर्शन आया। अभी अभी जो नई संगत गुरुजी महाराज के श्री चरणों में आई है, उनको भी गुरुजी महाराज बहुत सी आकृतियां दिखाते हैं, बहुत से गुरुजी महाराज के दर्शन प्राप्ति होती है। तो संगत जी, संगत ना ऐसा सब कुछ पूछती है, तो मैं उनको सिर्फ संगत जी यही बताना चाहती हूँ कि संगत तो पहले नई और पुरानी नहीं है, और संगत संगत ही है। ठीक है, क्योंकि संगत जी आप ये चीज देखिए, सबसे पहले जो पुरानी संगत है उनमें से आज कई संगत ऐसी हैं जो गुरुजी के श्री चरणों में जा चुकी हैं। और संगत जी, जब तक हमारे बच्चे बड़े होंगे उनके लिए हम भी पुरानी संगत ही हो जाएंगे, ऐसा ही होता है ना। और हमारे जो अनुभव हैं गुरुजी के साथ, वो आए दिन हम अपने यूट्यूब के अलग अलग चैनल्स पे, प्लेटफॉर्म पे शेयर करते हैं, है ना। और आए दिन हम सत्संग में जाते हैं, आए दिन हम अपने निजी जो करीबी होते हैं उनके साथ हम अपने अनुभव शेयर करते हैं। तो ऐसा सब दिव्य एक्सपीरियंस हमें गुरुजी महाराज के श्री चरणों में रहकर उनके साथ जुड़ने से होता है, तभी शेयर करते हैं ना संगत जी। तो इसीलिए अगर आपके मन में कोई डाउट है भी तो आप निकाल दें, क्योंकि अगर वो आपका समय नहीं आया है कि आपके साथ भी कोई ऐसा अनुभव हो, आपको भी उस परमात्मा के दिव्य दर्शन हो, आपको भी वो दिव्य दृष्टि मिल सके, तो संगत जी उसमें कमी सिर्फ यही है, आपकी भावना, आपकी श्रद्धा में कमी नहीं है, उसमें कमी है आपके प्रेम और समर्पण की। तो आप अपना प्रेम बढ़ाएं गुरु के प्रति, विश्वास बढ़ाएं और पूर्ण समर्पित करें अपने आप को। ठीक है संगत जी, तो चलिए संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए सब मिलकर के मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी महाराज सारी संगत के हर पल, हर दिन, हर रात, हर वेले, हर घड़ी अंग संग होके सदा ही सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अपना खूब ख्याल रखें, खुश रहें। परमात्मा खुश रहने से ही मिलेगा, घर में शांति खुश रहने से ही होगी, और आपकी मुश्किलों का हल भी हंसते हंसते ही निकलेगा। क्योंकि दुखी होने से अगर किसी का भला हुआ हो, ज़्यादा तकलीफ में रहने से अगर आपकी मुश्किलों के हल निकले हों, तो एक बार मुझे भी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि हाँ, दुखी रहने से हमें हमारे हल जो हैं वो मिल जाते हैं। तो इसलिए व्यर्थ का चिंतन मत करें। ठीक है, आप जो चिंतन करना है वो प्रभु का कर लें, उतने वक्त में जो चिंतन करना है अपने घर परिवार में टाइम स्पेंड कर लें। ठीक है ना। तो संगत जी अपने आप अपने साथ टाइम स्पेंड कर लें, अपनी हेल्थ की टेक केयर कर लें। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना प्यारी प्यारी संगत जी, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी।